हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो फिर उसके क्या स्टेजेस हैं, मतलब किस तरह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टोरेज आयरन है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास आयरन कम होगी बॉडी में तो जो स्टोर्ड आयरन होगी इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन वो कम हो जाएगी। और जो हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, तो मैंने बताया था कि ब्लड में आयरन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमारे पास ब्लड में ट्रांसफेरेंट होता है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो जब आयरन ही नहीं होगी तो क्या होगा कि जितना भी ट्रांसफेरेंट होगा वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उस पर आयरन बाइंड नहीं होगी। तो जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन ही नहीं है तो ट्रांसफेरेंट के साथ किस तरह बाइंड करेगी। तो ये हमारे पास बढ़ जाती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इसके बाद क्या होता है कि सीरम आयरन इज डिप्लीटेड, डिक्रीज सीरम आयरन। तो क्या होता है कि कोई बंदा है जो कि आयरन ले ही नहीं रहा है डाइट में, या फिर आयरन उसकी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, तो क्या है, सीरम आयरन भी कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में परसेंटेज सेचुरेशन भी कम हो जाती है। मतलब परसेंटेज सेचुरेशन क्या थी कि जो ट्रांसफेरेंट था ब्लड में जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, तो जब आयरन ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड हो रही थी तो उसको हम बोल रहे थे परसेंटेज सेचुरेशन। जब आयरन ही नहीं होगी तो वो ट्रांसफेरेंट के साथ किस तरह बाइंड करेगी और किस तरह परसेंटेज सेचुरेशन आएगी। तो इस तरह क्या होगा कि परसेंटेज सेचुरेशन भी कम हो जाएगी। मतलब जो बाइंडिंग है आयरन की विद द ट्रांसफेरेंट वो नहीं होगी, क्योंकि आयरन ही नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है। मतलब आरबीसी जब भी नॉर्मल साइज के बनते हैं, बोन मैरो मेक्स फ्यूअर बट नॉर्मल साइज आरबीसी। बोन मैरो जो है वो कम आरबीसी बनाता है लेकिन नॉर्मल साइज के आरबीसी बनाने की कोशिश करता है। और फिर क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। बोन मैरो मेक्स स्मॉलर एंड फ्यूअर आरबीसी। मतलब आखिर में क्या होगा कि बोन मैरो जो है वो छोटे छोटे आरबीसीज बनाना शुरू कर देगा और कम आरबीसीज बनाना शुरू कर देगा, और उन आरबीसीज का कलर भी पेल होगा। हाइपोक्रोमिक का मतलब है उनका रेड कलर नहीं होगा। तो ये हमारे पास स्टेजेस थे आयरन डेफिशिएंसी के। अब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इंक्लूड एनीमिया, काइलोनाइकिया एंड पाइका। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनीमिया क्या होता है। काइलोनाइकिया मतलब कि स्पून शेप नेल्स हो जाएंगे। पाइका मतलब कि जिस बंदे में आयरन डेफिशिएंसी होगी वो मिट्टी को खाना शुरू कर देगा, वो जो पेंट होता है दीवारों पे वो खाना शुरू कर देगा। मतलब जो चीज़ें खाने की नहीं होती वो चीज़ें वो खाना शुरू कर देगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इंक्लूड, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज विद इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद आरडीडब्ल्यू फिगर 5.1। तो जब हम ब्लड्स में लेंगे तो उसमें हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज मिलेंगे। मतलब आरबीसीज जो है वो छोटी साइज के होंगे और उनका कलर उड़ा हुआ होगा, मतलब वो पेल होंगे, हाइपोक्रोमिक होंगे, और जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद है वो इंक्रीज होगी। मतलब आरबीसीज डिफरेंट साइज के होंगे, मतलब जो नॉर्मल साइज थी आरबीसीज की उससे कम साइज के होंगे, तो जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद है वो बढ़ जाएगी। तो ये देखें फिगर 5.1, इसमें क्या है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये देखें, ये हमारे पास आरबीसीज हैं, इनका रंग देखें उड़ा हुआ है, और ये हमारे पास छोटी साइज के हो गए हैं माइक्रोसिटिक। इसके बाद क्या होगा, सीरम फेरेटिन कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन ही नहीं है, तो जो स्टोर्ड आयरन है वो बॉडी यूटिलाइज करना शुरू कर देगी, तो फेरेटिन कम हो जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयरन नहीं है तो जो ट्रांसफेरिन है जिसके साथ आयरन बाइंड होती है, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड में आयरन को, वो फ्री फॉर्म में बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आयरन बाइंड नहीं कर रही तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है जो वो बढ़ जाएगी। सीरम आयरन कम हो जाएगा, क्योंकि सीरम में आयरन नहीं है, क्योंकि जो बंदा है वो आयरन इनटेक ही नहीं कर रहा या उसकी आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही बॉडी में। और परसेंटेज सेचुरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जो आयरन को बाइंड करना था ट्रांसफेरेंस से वो आयरन ही नहीं है, तो बाइंड किस तरह करेगी, तो परसेंटेज सेचुरेशन भी कम हो जाएगी। इंक्रीज फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन एफईपी बढ़ जाएगा, क्योंकि हीम हमारे पास किस तरह बनती है, प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन से। जब आयरन नहीं होगी तो जो प्रोटोपोरफायरिन है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो ये सारी हमारे पास क्या है, लैब फाइंडिंग्स हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स सप्लीमेंटल आयरन फेरस सल्फेट। ट्रीटमेंट में क्या है कि सप्लीमेंटल आयरन देते हैं, फेरस सल्फेट। प्लमर-विंसन सिंड्रोम is iron deficiency anemia with esophageal web and atrophic glossitis presents as anemia, dysphagia and beefy red tongue। प्लमर-विंसन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसके साथ एसोफेजियल वेब्स होते हैं और एट्रोफिक ग्लोसाइटस होती है।
मतलब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि एनीमिया है और एसोफेजियल वेब की वजह से डिस्फेजिया होता है, मतलब बंदे से खाना नहीं खाया जाता, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस की वजह से बीफी रेड टंग हो जाती है, प्लमर विंसन सिंड्रोम है। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।